हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। तो आज के विषय में हम दो टॉपिकों को महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों देखते हैं अभिलेख क्या होता है। दोस्तों किसी पत्थर, चट्टान अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर खुरच कर लिखी गई विशेष जानकारी जो कि पढ़ने योग्य होती है अभिलेख कहलाती है। दोस्तों प्राचीन काल में लिखने के लिए पत्थर अथवा कठोर धातुओं जैसे बड़े बड़े चट्टानों पर उनकी सतहों पर कुछ खुरच कर लिखे जाते थे जो कि एक विशेष भाषा में लिखे जाते थे। इनको दोस्तों अभिलेख कहा जाता है। याद रखिएगा, अभिलेख कहलाती है प्राचीन जानकारी जो कि प्राचीन काल में इसका उपयोग बहुत होता था। पत्थर में लिखने की कला को अभिलेख लेखन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पत्थर में अभिलेख लिखने की कला को अभिलेख लेखन कहा जाता है। अभिलेख लेखन का जो स्वर्णिम युग था वह सम्राट अशोक के जीवन काल में काफ़ी प्रभावी रहा है। तो अभिलेख लेखन की शुरुआत हुई थी वह सम्राट अशोक के जीवन काल में हुई थी। और दोस्तों अशोक के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ जो कि पत्थर के अभिलेखों पर उकेरित की गई हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास को बयां करती है। दोस्तों अशोक के अभिलेखों में से कौन कौन से हैं? एक हो गया शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। दोस्तों हम अपने पढ़ने के नज़रिए से तीन तरीक़ों से में बांट सकते हैं। इन तीनों अभिलेखों में महत्वपूर्ण डिफरेंस है जिसको आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों शिलालेख क्या होता है? किसी पत्थर अथवा चट्टान पर लिखी गई विशेष महत्वपूर्ण जानकारी को शिलालेख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई पत्थर अथवा चट्टान पर जो लिखी गई महत्वपूर्ण जानकारी है उसको शिलालेख कहा जाता है। शिला मतलब पत्थर और पत्थर पर जो लिखा गया लेख है उसको शिलालेख कहा जाता है। दोस्तों उसको समतल करके लिखा जाता था। दोस्तों पत्थर पर जो लिखने की कला है उसको शिलालेखन कहा जाता है। और पत्थर पर लिखी गई जानकारियाँ इतिहास को बयां करती है जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे मौर्य साम्राज्य का जो इतिहासकार है हमारे सम्राट अशोक, इन्होंने अपने पत्थर पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखवाई हैं जिनको शिलालेख कहा जाता है। दोस्तों अशोक के द्वारा शिलालेखों की संख्या 14 है टोटल। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में हुई घटित घटनाओं को दोस्तों शिलालेखों में उकेरित करवाया था जो कि 1 से लेकर 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख है टोटल अशोक के, जिसमें से 1 से लेकर 14 शिलालेखों में से अलग अलग जानकारियाँ वर्णित की गई है जिसका दोस्तों हमने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा कि अशोक के शिलालेखों में क्या क्या वर्णित किया गया था, जिसको दोस्तों 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों चूँकि अशोक के शिलालेख 4 भाषाओं में लिखे गए थे, एक था ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। इन लिपि का प्रयोग किया गया था जिनको पढ़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, स्तंभ लेखन क्या है। दोस्तों कोई भी राजा जो कि अपने विशेष उपलब्धियां जैसे कब युद्ध लड़ा और उसको विजय कब हुई, उसने कब भवन कोई बनवाया, कोई किला बनवाया, इन सभी के बारे में इतिहास लिखने के लिए वह क्या करता था, एक पिलर जैसा स्तंभ बनवाता था और उस पर उन विशेष उपलब्धियों को लिखवाता था ताकि कोई भी इतिहास को पढ़कर समझ सके कि राजा के संपूर्ण जीवन काल में क्या व्यतीत हुआ। दोस्तों स्तंभ आकार के, पिलर आकार के बनवाए जाते थे कुछ ऐसे जिनमें दोस्तों लिखा जाता था किसी राजा की विशेष उपलब्धियां या उनके जीवन काल में क्या क्या उन्होंने अर्जित किया। तो दोस्तों इनमें लिखा जाता था, ये स्तंभ नुमा आकार के होते थे। दोस्तों जो अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए थे वह 14 फीट ऊंचे थे। 14 फीट ऊंचे के स्तंभ बनवाए थे लगभग। अशोक ने दोस्तों जो स्तंभ बनवाए थे वह 40 फीट ऊंची थी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण स्तंभ है और अशोक के द्वारा बनवाया गया 7 स्तंभ मिले हैं अभी जो कि सभी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है दोस्तों। इसलिए इनको पढ़ना दोस्तों इतना सरल नहीं है, इनको पढ़ने के लिए विशेष तकनीकी अपनाई जाती है। तो दोस्तों
अभी तक जो अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तंभ है वह स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो याद रखिएगा स्तंभ लेखन में अंतर ये है। और अब देखते हैं दोस्तों गुहा लेख, ये भी एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गुहा लेख क्या होता है, ये अलग है इन सभी से। दोस्तों गुफा के मुख्य द्वार के सामने वाली जो दीवार होती थी पत्थर की, उसको सपाट कर उस पर लिखवाई गई इतिहास की जानकारी को गुहा लेख कहा जाता है। दोस्तों जो गुफा होते हैं, गुफा सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे कुछ ऋषि मुनियों को आजीविका के लिए। उसके सामने वाली जो पत्थर की दीवार होती है उस पर लिखी गई जानकारी को गुहा लेख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अशोक ने गुफाओं का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि आजीवक संतों के निवास के लिए अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था और उनके सामने वाली दीवार पर उन्होंने लेख लिखवाया था, जिनको गुहा लेख कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख क्या होते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको सम्राट अशोक के बनवाए गए अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।